हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो यार अभी तो मैं जस्ट लंच करके आया हूँ और भाई लाइब्रेरी से तो मैं आ गया हूँ और अभी मेरा बड़ा भाई आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ बाईपास से होते हुए घर जाएगा। ये यहाँ पे मैं एक जगह पे रुका हुआ हूँ, अभी उसका वेट कर रहा हूँ। अब मैंने अपने बाइक की बैटरी यहीं से ली थी, जो मेरी बैटरी ख़राब हो गई थी ना यहाँ से। 2 साल की वारंटी है। अगर बैटरी डाउन हो जाती है ना तो चार्ज करने के लिए यहीं आना पड़ेगा मुझे। फ़िलहाल तो अभी ठीक चल रही है, ख़राब हो गई तो वापस कर देंगे। खैर ऐसा भी नहीं है। वैसे भाई कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी जब सुबह स्टार्ट करता है ना तो किक से स्टार्ट करनी चाहिए, बट मैं सेल्फ से ही स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट भी हो जाती है। उसके बाद फिर रेस देनी पड़ती है थोड़ा, बट उससे कहते हैं कि यार बैटरी डाउन हो जाती है। खैर नई बैटरी है तो भाई कर सकते हैं, बट इससे ये दिक्कत ना यार, कहीं पता चला 2 साल तक सही चल रही है जब तक वारंटी में है, उसके बाद जो है ख़राब हो जा रही है, फिर मतलब नुकसान हो जाएगा मुझे। और भाई आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना सिर्फ एक चौराहा है। जब मैं आता हूँ ना घर से, एक ओगला नाम की जगह है, वहीं पे वही चौराहा, बाकी सब चौराहे नहीं है, बाकी सब चौराहे हैं। ये भी मेरे को भाई किसी के ब्लॉग के थ्रू पता लगा। किसी ने अपने ब्लॉग में बोला था तो यहीं पे लोकल के वीडियोस बनाता है कोई। भाई का फ़ोन आ गया, अभी पहुँचने वाला होगा। तो भाई आ गया हमको। ओके चाहिए किसी। हेलो प्रणाम, क्या हाल है? तो भाई भैया से मिलके तो आ गया था मैं, और अभी 7 बज रहे भाई शाम के। अभी तक रूम पे था भाई मैं। मौसम भी बाहर खराब हो रहा है ना डेली आजकल, तो अभी निकल रहा भाई 7 बजे रूम से बाहर। और आज पैदल ही जाता है ना, रोज रोज बाइक में सही भी नहीं लगता है। और वो ये जो रिंग थी ना, ये मैं उतार रहा हूँ भाई, नहीं पहन रहा हूँ। मैं आया था ना यहाँ मार्केट में, और अभी बारिश भी हो रही है। जहाँ मैं कैब नहीं था ना कुत्ते आते करके, आज भाई आ गया था वो कुत्ता। सच में भाई खतरनाक ही डर लगी यार। सोच रहे हो कि मैं चप्पल में गया था और फिर बाइक में कैसे आ गया? एक्चुअली बाइक की चाबी मेरे जेब में थी। पहले मैं थोड़ा घूमा, उसके बाद भाई जिस जगह पे मैं जाता हूँ सूप पीने के लिए, तो फिर वहां मैं बाइक लेके गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मुझे पता नहीं लग रहा है कि यार ये बात मुझे कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, बट हाँ कोशिश करता हूँ स्टार्ट कर दूँ। आगे क्या होगा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू अच्छा मैसेज देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैंने एक दिन एक वीडियो डाली थी, किसी जगह पे मैं कूड़ा फेंक के आया था। उस दिन मैं उस कूड़े को वापस लेने नहीं गया था, उसके दूसरे दिन मैं उसको कूड़े को वापस लेने चले गया था। कट टू उसके कुछ दिन बाद एक्चुअली एक इंसिडेंस हुआ था। मैं दोस्तों के साथ मूंगफली खा रहा था, और उस मूंगफली के जो छिलके होते हैं मैं वहीं पे रोड पे फेंक रहा था, क्योंकि मेरे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं था उस चीज़ को फेंकने के लिए। तो मुझे पता है इस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी हेट मिलने वाला है, बट कोई बात नहीं, ये बात कहनी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखो, जो भी आप अच्छी बातें बोलते हो ना, उसका मतलब ये नहीं कि आप 100% उस बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते होगे। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप लोगों को सलाह देते हो, अच्छी सलाह देते हो, बट कभी कभी आप उस सलाह से डगमगा जाते हो। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ मैं इंसान हूँ, तो मुझसे ये गलती हुई है और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, और बट मेरा ये भी रहता है कि यार इस चीज़ पे मैं सुधार करूँ। मैं वीडियोज़ में अच्छी बातें बताता हूँ, उसका एक फ़ायदा मुझे भी ये मिलता है कि रियल लाइफ में मैं उसका इम्प्लीमेंट कर सकूँ। अगर मैं 4 लोगों के सामने कुछ अच्छी बातें कर रहा हूँ, अगर मेरी रियल लाइफ में उसका कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो लोग मुझे अपोज करेंगे, ठीक है। तो मुझे इंस्पायर करता है अच्छे रास्ते में चलने के लिए। मुझे लगा कि यार मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए थी, तो इसलिए मैं अपने वीडियोस में वो चीज़ें बता रहा हूँ। मतलब
जो चीज़ किया है उसका बताने का गट्स तो होना चाहिए ना। तो हाँ भाई, अल्टीमेटली अगर आप किसी की भी लाइफ को अगर आप देख रहे हो ना, जैसे कि आज के टाइम पे बहुत ही हो रहा है कि लोग जैसे अपने वीडियोस में गालियाँ दे रहे हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गालियाँ नहीं देता हूँ, मैं भी गालियाँ देता हूँ, मुझे भी गालियाँ आती हैं, बट ये नहीं है कि यार अगर मैं गालियाँ दूँ तो मैं अपनी फैमिली के सामने या बड़े बुजुर्गों सबके सामने गालियाँ दे के बोलूँ कि मैं तो भाई रियल हूँ, कम से कम फेक तो नहीं हूँ। ऐसा मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा है कि भाई गालियाँ सभी देते हैं, बट ये कि हम सबके सामने देते हैं। उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप जिस लेवल पे हो ना, उस लेवल पे आके आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो भाई आप पर्सनल लाइफ में कुछ भी करो, उस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता, बट आप समाज को क्या दिखा रहे हो ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि समाज में जो है गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। जैसे आजकल रैपर्स जो आ रखे हैं ना, गाना गाते हैं, तो उनके गानों में मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर हेट होता है। मतलब सभी के रैपर्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द रैपर्स के गानों में मैं देखता हूँ कि रिवेंज है, एक दूसरे से बदला लेने के लिए। जैसे दो रैपर्स का बीफ है ना, तो आपस में एक दूसरे को भला बुरा बोलते रहते हैं वो, तो उसमें होता कुछ नहीं। जैसे जो रैपर है ना, उसको तो भाई पैसे मिल रहे हैं भाई व्यूज़ के, और जो सामने वाला रैपर है हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी भी बनाई कि कुछ ज़बरदस्ती क्रिएट करी हो। क्योंकि कंट्रोवर्सी से होता क्या, अगर उन्हें सच में कंट्रोवर्सी करनी होती तो एक दूसरे पे लीगल केस लड़ते हैं ना, उसको पब्लिक के सामने दिखाने की क्या ज़रूरत है। केस लड़ो भाई अगर तुम्हें इतनी खुंदक है सामने वाले को देख के। बट इससे ये होता है कि जो आम जनता है ना, उस पर इन्फ्लुएंस पड़ता है। एक तो ये माइंडसेट रख के चलो कि आपको इस लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना है, अल्टीमेटली आपको अपना फ़ायदा ढूंढना है। दूसरा ये माइंडसेट होता है कि आप पूरी दुनिया में किसी को भी अपने से अलग नहीं समझ पा रहे हो। यानी कि अगर आप जो भी काम करोगे ना, उससे अल्टीमेटली सबका फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आपको खुद का नुकसान करके आप दूसरे का फ़ायदा कर रहे हो, ये बनने के लिए भी मैं नहीं कह रहा हूँ, बट अल्टीमेटली सबका फ़ायदा हो रहा है और उसमें आपका भी फ़ायदा हो रहा है, ये आप कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है। और एक बात भी मुझे ये बोलनी है कि आज का जो यूथ है ना, उसके माइंड में क्या जा रहा है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस टाइप का कंटेंट वो देख रहे हैं, जिस टाइप की रियलिटी शो वो देख रहे हैं, जैसे कि खासकर MC स्टैन की मैं बात करूँगा। मैंने एक चीज़ सुनी है सच में कि कोई इंसान गलत कर रहा है और मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई तू गलत कर रहा है। ये पर्सनली मतलब मैंने किसी फीमेल से बोला था, और अब देखो वहाँ से रिटर्न क्या है। वैसे मुझे ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, बट वो बात आ गई है तो मैं कहूँगा। बात ये नहीं कि दुनिया में लोग गलत कर रहे हैं, गलत ये है कि जो आसपास के लोग हैं ना, जिन्हें लगता है कि ये गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी उसे नहीं बोलते कि भाई तू गलत कर रहा है। कम से कम एक बार तो उसे वो चीज़ बोलनी चाहिए। भले आप उसको बदलने की कोशिश करो या ना करो, ये बात अलग है। बदलने की कोई इंसान किसी को नहीं बदल सकता इस दुनिया में। बट हाँ, अगर आप ये भी कदम नहीं उठा रहे हो, फिर तो आप गलत कर रहे हो। इस दुनिया में बुराई है इसलिए नहीं है, बुराई बहुत कम है, बट बुराई इसलिए बढ़ती है कि अच्छे इंसान चुप रहते हैं। अच्छे इंसानों का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, बात मैं कर रहा था MC स्टैन की, तो मैंने किसी को करेक्ट किया कि भाई तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, तुम्हारी आइडियोलॉजी गलत है। तो वहाँ से एक रिटर्न आंसर आया कि भाई मुझे गुड बुक्स में आने का कोई शौक़ नहीं है। यानी कि ये जो डायलॉग था ये मैंने बिग बॉस में सुना था MC स्टैन के मुंह से, गुड बुक्स में नहीं आना है मुझे। और उसकी जो वीडियोस होती हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है 80,000 का जूता, जो आपने भी सुना होगा, कि मतलब किस टाइप के माइंडसेट को ग्लोरीफाई करता है कि भाई सामने वाले का घर बिक जाएगा, इतना पैसा मेरे पास है। और सच बताऊं तो ये आज की जनरेशन के लिए बहुत कूल हो सकता है, बट आप इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट देखो ना, इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या पड़ेगा। सपोज करो कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास चीज़ें हैं तो उससे आपको खुशियाँ मिलेंगी, ये बात तो तय है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो चीज़ें एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपसे छिन जाती हैं, उसका आपके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो आज तो आपके पास चीज़ें हैं, बट वो चीज़ें जब नहीं रहेंगी तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपकी जितनी भी खुशी है वो उस चीज़ पे डिपेंड हो गई। तो बात तो ये हो गई ना
जिस चीज़ पे आपने खुशी ढूंढी थी वो चीज़ किसी आप पे ना होके किसी मटेरियल पे चली गई। जैसे कि कार है आपके पास, आपको कार से खुशी मिलती है, तो आपकी खुशी किस पे है? कार पे। जब आपके पास कार होगी तो आपको अच्छा लगेगा। आपके कार में खरोच भी आ गई तो आप परेशान हो जाओगे। उसे खुशी फील करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ियों की, नेम की, फेम की, या और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी मैं बातें करता हूँ ना, ये होती हैं इंसान के सेल्फ के करीब ले जाने की। इसका मतलब ये नहीं रहता है कि यार आप गरीबी में रहो या आपके पास बिल्कुल अभाव की स्थिति हो। ऐसा नहीं है भाई मेरा कहने का मतलब। मेरे कहने का मतलब है कि आप संपन्न से संपन्न बनो, बट उस अवस्था में भी आपकी जो खुशी है ना वो चीज़ों पे डिपेंडेंसी ना हो जाए। यानी कि आपके अंदर इतना गुदा होना चाहिए कि जब ये सारी चीज़ें जो मैंने गेन करी हैं अगर ये चली भी जाए ना, तब भी मैं फिर से ये चीज़ें खड़ी कर सकता हूँ। जिस दिन ये दम आ गया ना, उस दिन आप बड़े से बड़ी चीज़ें हासिल कर लोगे, बट उसके जाने का भी आपके पास गम नहीं होगा। तो ये सारी बातें मेरे को करनी थी, बहुत दिनों से मेरे अंदर थी, तो मैंने कर दी। समटाइम्स यू आर नाइस टू द पीपल बट पीपल डोंट बिलीव दैट यू आर एक्चुअली नाइस। कई बार ऐसा होता है कि आप सच में अच्छे हो बट लोग बिलीव नहीं करते कि आप सच में अच्छे हो। लोग उसमें भी सोचते कि दिमाग लगाते हैं। आज का समाज ही ऐसा हो गया, कोई आपके सामने जेन्युइनली अच्छा है ना तो फिर भी वो सोचेगा कि भाई इसके पीछे इसका क्या स्वार्थ है। लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो गया। मैं आपको ऐसा सीधा इंसान बनने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी आके आपको मूर्ख बना के चला जाए, बट हाँ, जो इंसान जेन्युइन है उसकी परख आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो बहुत सारी ऐसी दुनिया हो गई ना जो फेक क्रिएट करते हैं, उस चक्कर में होता क्या पता है, जो रियल में अच्छे हैं उनके साथ नुकसान हो जाता है। जैसे मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि खासकर लड़कियों के केस में ऐसा होता है, लड़कियां अक्सर उन लड़कों के चक्कर में फंस जाती हैं जो बैड बॉय होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, और उस चक्कर में वो उस इंसान को भी बिलीव नहीं कर पाती हैं बाद में जो सच में जेन्युइनली अच्छा होता है, और उसके चक्कर में उस सामने वाले इंसान को जो सच में अच्छा है उसके साथ गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको डिफरेंस समझना चाहिए। आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अंदर से आ रहा था भाई मेरे को ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ करनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चैनल में मैं कुछ भी भाई प्री प्लान करके नहीं करता हूँ, फिलहाल अभी के लिए तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चैनल इनिशियल स्टेज में। तो मुझे लगता था आज मुझे ये बात करनी चाहिए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और आई होप कि मतलब उस चीज़ से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अल्टीमेटली कोई भी चीज़ हो, अगर आपने अच्छाई की है ना तो आपके पास पलट के आएगी। मेन ये चीज़ आपको याद रखनी कि आपके जितने भी कर्म है ना वो सब आपके पास रिवर्ट होंगे। जिस भी भावना के साथ आपने जो कर्म किया है वो आपके पास 100 गुना या उसका मल्टीप्लाई होके वापस आना ही आना है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो दोगे उसका कई गुना लौट के आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, टिश्यू।